हेलो एवरीवन, वेलकम टू +2 एकेडमी। मेरा नाम मनीष कुमार है और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जो कोफिशिएंट्स है और जीरोज है उसके बीच में संबंध रिलेशन जानेंगे क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले तो क्यूबिक पोलिनोमियल हम लोग को मानना पड़ेगा कि भाई आप क्यूबिक पोलिनोमियल पहले मानिए। तो हम मान लेते हैं लेट पी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक क्यूबिक पोलिनोमियल मान लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या, वेयर ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ए जीरो के बराबर हो जाएगा तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल रहेगा ही नहीं, इसलिए ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी जीरो के बराबर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें क्यूबिक पोलिनोमियल बोला इसलिए ए जीरो के बराबर तो निश्चित है कि नहीं है होना चाहिए। अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो क्यूबिक पोलिनोमियल ही नहीं रहेगा, इसलिए। ठीक है, तो पहले एक क्यूबिक पोलिनोमियल हम लोग मान लिए। अब उसके बाद क्या क्या जानना है हमको, रिलेशन जानना है किसके बीच में, जीरोज के बीच में। तो जीरोज क्या होता है, तो एक ऐसा वैल्यू जहाँ पर ये पोलिनोमियल इस x के जगह पर एक ऐसा वैल्यू रख दे जहाँ पर ये पूरा जीरो के बराबर आ जाए, वो होता है जीरोज। तो हम मान लेते हैं कि एंड लेट अल्फा बीटा एंड गामा, इसको y नहीं है ये गामा है, बी दी जीरोज ऑफ पी एक्स, ये जीरोज है। अब देखो तीन क्यों माने, क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसका 3 रूट होगा। इसका पहले भी वीडियो में मैंने बताया था, वहाँ पर आप इंट्रोडक्शन और रिलेशन बिटवीन द क्यूबिक रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये वाला भी वीडियो आप देखें, वहाँ पर फुल डिफिनेशन है। वहाँ से ये आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा अभी। तो अब देखो, अगर अल्फ़ा बीटा गामा अगर जीरो है पी एक्स का, ठीक है, जीरोज है, तो फैक्टर क्या होगा, फैक्टर तो फैक्टर हो जाएगा, तो देयरफॉर एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा वी द फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर ये जीरो है तो ये फैक्टर होगा, ये तो नोट करने वाला बात है। ठीक, अब देखो सारा फैक्टर को मल्टीप्लाइड करने से क्या मिलता है हम लोगों को, सारा फैक्टर को मल्टीप्लाइड करने से हमें क्या मिलेगा, पी एक्स ही मिलेगा। तो नाउ पी एक्स कितने के बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं ये पी एक्स हम कोई कांस्टेंट के बराबर होगा और एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। ठीक है, वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, जिनको भी थोड़ा सा भी इसमें डाउट होगा वो पहले प्रीवियस वाला वीडियो देखेगा, उसके बाद ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करना है, अब हम लोगों को इसको मल्टीप्लाइड करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो पहले इन दोनों को करेंगे। इन दोनों को करने से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मिलेगा। फिर उसके बाद एक्स माइनस गामा। अब इससे मल्टीप्लाइड करना है तो क्या मिलेगा, तो के ये मिलेगा, ये इससे मल्टीप्लाइड होगा तो एक्स क्यूब। ठीक, उसके बाद क्या मिलेगा, अब ये इससे मल्टीप्लाइड होगा तो गामा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको फाइनली मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स मिल जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा, मिलेगा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये मिलेगा आपको फाइनल। तो आपको यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं,
ये मिलेगा। ठीक है, हाँ यहाँ स्क्वायर छूट गया। अब देखो, अब पी एक्स जो है वो तो इतने के बराबर है, ठीक है, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है सी, और डी क्या है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और पी एक्स ये इतने के भी बराबर है। तो हमें इससे और इससे क्या मिल रहा है, तो दीज इम्प्लाइज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जो होगा ये बराबर होगा किसके, के एक्स क्यूब के, ठीक, माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर के, फिर प्लस के अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स के प्लस माइनस के अल्फा बीटा गामा के बराबर होगा। ठीक है, और ये दोनों इक्वेशन क्या है, ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं। ठीक है, अब फैक्टर को मल्टीप्लाइड करके क्या मिलता है, हमें इक्वेशन ही मिलता है, हमें पॉलिनोमियल ही मिलता है। तो जाहिर सा बात है कि तो दोनों बराबर है, तो ये जो एक्स क्यूब के बगल में के लिखा हुआ है और ये एक्स क्यूब के बगल में ए लिखा हुआ है, ये दोनों भी बराबर होगा। ठीक, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर के बगल में बी लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर के बगल में ये लिखा हुआ है, तो ये दोनों भी बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए इसको रब करना होगा, तो जल्दी से इसको पहले फिर से समझ लेते हैं। हमें क्या निकालना था, रिलेशन निकालना था क्यूबिक पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स ऑफ जीरोज क्यूबिक पोलिनोमियल का। तो कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है और एक्स का कोफिशिएंट सी है और डी कांस्टेंट टर्म है। और हम पी एक्स को, पी एक्स ये क्यूबिक पोलिनोमियल माने और अल्फ़ा बीटा गामा इसका जीरोज माने। तो अल्फ़ा बीटा गामा जीरो है, तो फैक्टर क्या होगा, तो फैक्टर होगा एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। आप बात ये याद रखिए, अगर किसी भी पोलिनोमियल का अगर फैक्टर ए है, सॉरी किसी भी पोलिनोमियल का जीरो ए है, तो उसका फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस ए होगा। अगर किसी भी पोलिनोमियल का जीरो बी है, तो उसका फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस बी होगा। तो ये नोट करने वाला बात था। तो अल्फ़ा बीटा गामा जीरो है, तो फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो अब जब फैक्टर है तो आप फैक्टर को मल्टीप्लाइड करने से आपको क्या मिलता है, पोलिनोमियल मिलता है। तो हम फैक्टर को मल्टीप्लाइड कर दिए कुछ कांस्टेंट के साथ बैलेंस करने के लिए, तो हमें क्या आया, ये आया। अब देखो पी एक्स जो है वो इतना के बराबर हम लिखे हुए हैं, ये हम माने हुए हैं, और पी एक्स इतना के बराबर भी आया। तो ये और ये दोनों तो बराबर आना चाहिए ना, ये वाला और ये वाला तो बराबर आना चाहिए, तो हम दोनों को बराबर कर दिए। अब जब बराबर कर दिए तो जाहिर सा बात है एक्स क्यूब के साथ के है, तो एक्स क्यूब के साथ इधर ए है, तो ए और के बराबर होना चाहिए, और बी के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसे रब करते हैं, सिर्फ यहाँ तक हम लोग रब करते हैं। देखो अब क्या, तो ए के बराबर होना चाहिए, तो ए इज इक्वल टू के। ठीक, उसके बाद क्या, b इज इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ इक्वेट किए, फिर x को x के साथ इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, c मिलेगा। तो c इज इक्वल टू कितने के बराबर, के अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा के बराबर मिलेगा, और d कितने के बराबर मिलेगा, तो ये माइनस अल्फ़ा बीटा गामा के बराबर मिलेगा। तो a जो है वो k के बराबर है,
तो आप यहाँ पर इस k के बदले क्या रख दीजिए, a रख दीजिए। तो b इज इक्वल टू माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें एक रिलेशन तो आ गया कि सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल वो किसके बराबर होगा, तो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। अब देखो, सॉरी यहाँ पर k छूट गया, इंटू k। उसी तरह से इसमें यहाँ पर अगर a रख देंगे तो और a को फिर यहाँ नीचे ले आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए मिलेगा। और यहाँ पर रख देंगे तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए मिलेगा। बहुत ही ईजी है। तो हमें ये सारा रिलेशन मिल गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। प्रोडक्ट किसी भी दो जीरोज का प्रोडक्ट सी बाई ए के बराबर होगा और अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट माइनस डी बाई ए के बराबर होगा। तो ये अच्छा रिलेशन मिल गया। तो अब हम क्यूबिक पोलिनोमियल को रूट के भी टर्म में लिख सकते हैं। मान लो कि अगर आपको सिर्फ रूट दिया हो, इसको मिटाते हैं। मान लो आपको अल्फ़ा बीटा गामा दे दिया हो और बोले कि आप क्यूबिक पोलिनोमियल निकालिए, तो आप कैसे निकालिएगा, तो देखो पी एक्स कितने के बराबर था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर था, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या वैल्यू निकाल लिए हैं, हम यहाँ से ए बी सी डी ये सब का तो वैल्यू निकाल लिए हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इस पूरे को अगर ए से डिवाइड दे दें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब बी बाई ए सी बाई ए इस तरह से मिलेगा। तो हम इसी को, इस क्यूबिक पोलिनोमियल को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके रूट के फॉर्म में। वो क्या लिख सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं एक्स क्यूब, ठीक। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा के बराबर भी लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल ये दिया रहे तो आप उसको जीरो के टर्म में भी लिख सकते हैं। ये बस ये याद रखना है आप लोगों को, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो जल्दी से आते हैं सवाल पे। देखो, जैसा आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या करना है कि आपको 3 रूट दिया हुआ है, 3 जीरोज़ दिया हुआ है। कौन कौन, तो 3 जीरोज़ दिया हुआ है, 3 -1 एंड -1/3। ये रूट है या जीरो है किसका, इस पोलिनोमियल का, ठीक है। तो इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये सही में इसका रूट है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले तो वेरीफाई कर लेंगे। फिर दूसरा बात क्या कहा कि वेरीफाई करने के बाद दोनों के बीच में रिलेशन भी बताओ। तो पहले तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ अल्फ़ा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 और गामा इज इक्वल टू दिया हुआ -1/3। तो हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो आप P3 रखने पर देखो क्या मिलता है, तो 3 क्यूब -5 3 स्क्वायर -11 इंटू 3 ये आ जाएगा 27, 27 3 का क्यूब और इंटू 3 आ जाएगा 81। ये क्या आ जाएगा 9 और 9 इंटू 5 45। ये आ जाएगा -33, ये आ जाएगा 3। इन सबको जोड़ने से आपको क्या मिल जाएगा, इन सबको जोड़ने से मिल जाएगा 81 -81। तो ये 0 के बराबर आ रहा है। मतलब क्या, ये 3 जो है वो क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि 3 पे ये पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। तो ये तो 0 है, वेरीफाइड हो गया। फिर
-1 पे देख लो ये वेरीफाइड हो रहा है कि नहीं। तो ये हो गया 3 -1 का क्यूब, 5 -1 का स्क्वायर, 11 इंटू -1 इंटू 3, तो ये क्या आ गया -3, ये आ गया -5 का -5, इसका +1 ही होगा, और इसका क्या आ जाएगा +11 -3। अब 5 -3 -3 -11 और 11 +11 ये भी 0 के बराबर हो गया, वेरीफाइड हो गया कि हाँ ये भी इसका रूट होगा। उसके बाद आप -1/3 ये इसका रूट है कि नहीं इसको वेरीफाई कीजिए। तो 3 -1/3 का क्यूब, 5 1/3 का स्क्वायर, -11 इंटू -1/3, और यहाँ पर क्या आ गया -3। अब इसको वेरीफाई कीजिए। तो ये देखिए ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, एक 3 से एक 3 कट जाएगा तो -1/9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा सबसे पहले अंदर में, और ये आ जाएगा 1/9, तो माइनस का माइनस ये आ जाएगा 5/9, ये कितना आ जाएगा, तो ये +11/3, ये 3 आ जाएगा। तब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 9, और ये भी कट के 0 ही आ रहा है। तो वेरीफाइड हो गया कि हाँ भाई ये तीनों क्या है, ये रूट है किसका, सॉरी ये तीनों क्या है, जीरोज है इस पोलिनोमियल का। अब क्या वेरीफाई करना है कि आप जो रिलेशन अभी लाए थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a के बराबर होता है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब जरा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसको तो मिटा देते हैं। देखो तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितने के बराबर, 3 -1 -1/3, तो ये कितने के बराबर आ गया, ये आ जाएगा आपको, एलसीएम ले लो ना, 3 एलसीएम तो ये आ जाएगा 9 -3 -1 तो 4, और ये आ जाएगा 5/3। तो अब 5/3 जो आ रहा है तो वो कितने के बराबर आ रहा है, 5/3 को आप क्या लिख सकते हैं, -5/3। तो ये -5 क्या है, ये -5 b है, b इज इक्वल टू -5 है, और 3 जो है ये a के बराबर है, तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के बराबर आ रहा है। तो मतलब अल्फा बीटा प्लस गामा वो कितने के बराबर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और यहाँ माइनस रहेगा, माइनस कोफिशिएंट, तो ये वेरीफाइड तो हो रहा है। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये कितने के बराबर आ रहा है, तो ये भी देख लो कितने के बराबर आ रहा है। तो अल्फ़ा बीटा करेंगे तो आ गया आपको -3, ये थोड़ा नीचे लिख देते हैं स्पेस वहाँ, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा -3 बीटा गामा, तो ये +1/3, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाइड तो -1। अब इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, तो इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा -4 3, तो -4 + 1/3, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, तो -12 + 1, तो ये आ जाएगा 12 + 1/3 इज इक्वल टू 11 -11/3। अब -11 क्या है, तो ये c/a के बराबर आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, ये आपको आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये भी वेरीफाइड हो गया कि अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के बराबर आ रहा है, वेरीफाइड हो गया। अब एक और वेरिफिकेशन, अल्फ़ा बीटा गामा, तो 3 इंटू -1 इंटू -1/3, तो ये आ गया आपको 1 के बराबर। तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
ये देखिए, तो 1, तो और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, ये होता है माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी कितने के बराबर है यहाँ पर, तो माइनस डी, तो पहले तो माइनस, उसके बाद क्या होता है डी, तो डी यहाँ क्या है, तो -3 है, तो -3, और ए क्या होता है, तो ए यहाँ पर 3 है, तो ये इसका वैल्यू कितने के बराबर, तो 1 के बराबर, इस पूरे का वैल्यू 1 के बराबर। तो हाँ 1 इतने के बराबर आ रहा है, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये भी वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से इसको वेरीफाइड करते हैं, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो आपको दे दिया है कि जैसे सवाल दिख रहा होगा कि फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 3, 2 एंड -1, सॉरी 3, हाफ एंड -1। तो आपको क्या दे दिया है, आपको दे दिया है अल्फ़ा इज इक्वल टू दे दिया है 3, बीटा इज इक्वल टू क्या दे दिया है, तो हाफ, और गामा इज इक्वल टू क्या दे दिया है, तो 1। ये आपको दे दिया और कह रहा है कि फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल। तो सिंस हम लोग को क्या पता है क्यूबिक पोलिनोमियल पी एक्स कितने के बराबर होता है, तो ये बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इतने के बराबर होता है। तो हमको क्या निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितने के बराबर, तो 3 प्लस हाफ -1, सॉरी +1, तो ये कितने के ये यहाँ पर -1 ही दिया हुआ है, -1, तो ये -1 ये कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा, एलसीएम ले लो तो 2, ये आ जाएगा 6 + 1 - 2, तो 7 - 2 = 5/2 के बराबर, ठीक है। फिर अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये कितने के बराबर, तो अल्फ़ा बीटा आपको आ गया 3/2 प्लस इन दोनों का मल्टीपल आ गया आपको -12 प्लस और इन दोनों का मल्टीपल आ गया आपको -3। एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, तो एलसीएम लोगे तो 2 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 3 - 1 - 6, ठीक है। तो कितने के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा -7 + 3 = आ जाएगा -4/2 = -2, ठीक है। और फिर अल्फ़ा बीटा और गामा कितने के बराबर आ जाएगा, तो इन सबको मल्टीप्लाइड करने से -3/2 के बराबर आ जाएगा। बस इतना ही हम लोगों को करना है और कुछ नहीं सोचना, ठीक है। तो अब px कितने के बराबर हम लोग लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं x3, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, तो -5/2 x², ठीक। फिर इसका वैल्यू यहाँ पर आप लोग पुट कीजिएगा तो प्लस ये आ जाएगा -2x और ये माइनस, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा -3/2। तो आपको क्या लिखना होगा, x³ - 5/2 x² - 2x + 3/2, ये हो गया, ये आपका px हो गया। इतना सिंपल है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो इस तरह से इसमें फाइंड करते हैं। तो हमको दिया हुआ क्या था, अल्फ़ा बीटा गामा, तो हमको पता है px रूट के मतलब px जीरोज के टर्म में इतने के बराबर होता है, तो इन सब का वैल्यू निकाल दिए, सिंपली पुट कर दिए, बन गया सवाल। इससे ज़्यादा इसमें कुछ करना भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक सवाल से बड़ा लिखा है जस्ट जो पहले बना है बस वही है, सिर्फ लिखने का तरीका देखो क्या है कि फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड कर लेंगे, दिया हुआ क्या है, सम ऑफ इट्स 0 दिया हुआ है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है। फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट द टाइम, मतलब अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और क्या दिया हुआ है,
गामा अल्फ़ा दिया हुआ है और फिर प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 2 - 7 और 14। तो बस इस बात को हम लोग लिख देंगे। इस बार इसको लैंग्वेज में दिया है, बस इस बात को हम लोग लिखेंगे और ये बन जाएगा। तो देखो यही दिया हुआ है ना, यही सवाल कह रहा था ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 2 और अल्फ़ा बीटा और बीटा गामा और अल्फ़ा गामा ये -7 और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो दिया हुआ है। तो आपको क्या पता है पी एक्स कितने के बराबर होता है? तो पी एक्स बराबर होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x, ये x² प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। बस तो आपको क्या रखना है यहाँ पर, वैल्यू सिर्फ रख देना है। ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2x²। ठीक है, फिर ये क्या दिया हुआ, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ -7, तो प्लस माइनस माइनस तो ये आ जाएगा -7x। और ये क्या दिया हुआ -14, तो माइनस माइनस प्लस 14 बन गया। ये हमारा px हो गया। बस यही इतना करना है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।